some point later in the day, welcome back to the channel. If you feel confused after reading the newspaper about a certain topic instead of feeling more clear about that topic, it's okay, it's fine, it happens to everybody. And here in these live sessions that we conduct every day at 10:30 p.m., I am here to break down those topics for you in a more simpler manner so that you can understand. And जब आप वापस उस न्यूज़ को पढ़ोगे या उस आर्टिकल को पढ़ोगे, it will be much more clear and then you can make an opinion about it. आज के सेशन में I thought we will speak about CBAM and CBAM actually होता क्या है, कौन सी कंट्रीज को लेके आई है, क्यों लेके आई है, और इसके क्रिटिसिज्म्स क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, इसका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, दैट वी विल डिस्कस इन टुडेज सेशन. So, CBAM is basically a tax that European Union is going to levy on the companies जिनसे वो import करती हैं. For example, aluminium, steel import करते हैं, hydrogen, chemicals, fertilizers, cement, ऐसी चीजें. एंड उन पे ये टैक्स जो लेवी होगा वो एक फिक्स्ड टैक्स नहीं होगा. दैट विल बी अ टैक्स जो कि वेरी करेगा ऑन द बेसिस कि उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में कितना ज्यादा कार्बन एमिशन होता है. तो अगर हाई कार्बन एमिशन होगा तो हाई टैक्स लेवी होगा, अगर लो कार्बन एमिशन होगा तो लो टैक्स लेवी होगा. अब इसका पर्पस जो है, अब वो ये है कि दे वांट कि जो कंपनीज हैं दे बेसिकली स्टार्ट मेकिंग श्योर कि वो ग्लोबली, कि वो ऐसे मैकेनिज्म्स को यूज करे या ऐसे प्रोडक्शन के तरीके को यूज करे जो कि एनवायरनमेंट पे कम हार्म करे, पोल्यूशन कम करे, कार्बन एमिशंस लो हो. एंड on the face of it, it seems like a good enough legislation with a good enough intent. But अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचो तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा डेवलपिंग नेशंस पे, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा पुअर कंट्रीज पे, जिनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो एक एफिशिएंट मैकेनिज्म या एफिशिएंट प्रोडक्शन मैकेनिज्म, मैन्युफैक्चरिंग के तरीके को यूज कर सके जो कि लो कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करे. सबसे ज्यादा फायदा इस चीज में, it's good enough for your rich countries, I would say, your developed countries like US, Russia, UK, जिनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तरीके हैं, वो प्रोडक्शन के सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनसे वो कार्बन एमिशंस को एफिशिएंटली कम कर सकते हैं. उनके लिए ठीक है. द कंपनीज फ्रॉम ऑल दीज कंट्रीज आर at a better place. They don't have any problem, they are not going to face any problem because of this tax. But problem कहाँ पे आएगी? Problem आएगी for the countries जो underdeveloped है, जो developing है, just developing countries like India. Even India is going to face a lot of problems with respect to when this tax is going to be levied. क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. तो इंडिया का इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इंडिया पे अब आप ये समझो कि इंडिया इज दैट कंट्री जो कि यूरोपियन यूनियन के जो एक्सपोर्ट्स हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स है विद रिस्पेक्ट टू स्टील एंड एल्यूमिनियम कलेक्टिवली. अगर आप स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स देखो जो यूरोपियन यूनियन में होते हैं, उसका 22% तो अकेले इंडिया से ही होता है. तो इंडिया पे सबसे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन और यहाँ पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. उनको जब आप इंडियन कंपनीज जब भी मैन्युफैक्चर करती हैं यहाँ पे सीमेंट और स्टील, एल्यूमिनियम और स्टील को, तो बहुत ज्यादा कार्बन एमिशंस होते हैं. एंड दैट इज द रीजन यहाँ की जो कंपनीज है उनके प्रॉफिट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा. और दूसरा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा दैट दे वुड लूज टू एक्सपोर्टर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. बाकी कंट्रीज अब वहां पे जब उनके प्रोडक्ट्स जाएंगे, क्योंकि कार्बन एमिशंस हाई है यहाँ पे, कार्बन एमिशंस हाई प्रोड्यूस हो रहे हैं उन चीजों को मैन्युफैक्चर करने में, तो ऑब्वियसली टैक्स ज्यादा लेवी होगा. जब वहां पे यूरोपियन यूनियन में हमारे प्रोडक्ट्स जाएंगे उनके प्राइसेस भी हाई होंगे,
तो there will be a lot of, they will lose the competition to other people जो लोग के prices comparatively low होंगे. So technically, instead of acting as a good mechanism, acting as a mechanism जो कि globally environment के लिए सही रहेगा, this is acting like a trade barrier. Next I will tell you कि इसका globally क्या impact पड़ेगा. Globally भी all these countries are going to suffer a lot. In fact, जो ये separate institutions होते हैं, institutions like for example United Nation Conference on Trade and Development, इन्होंने अपनी एक separate study, एक independent study करी CBAM के ऊपर, और उन्होंने ये बताया कि जो ये CBAM है, CBAM के इवन दो दे थिंक, यूरोपियन यूनियन का मोटिव क्या है, उनका मोटिव ये है कि हम ग्लोबल कार्बन एमिशंस को लो करना चाहते हैं, ये मतलब है. तो इन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने जो स्टडी करी है, उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि इवन दो दे थिंक दैट इट विल lower and reduce the carbon emissions, but ऐसा नहीं होगा. It will only reduce the global carbon emissions by 0.1%. That is it. इतने ही margin से they will be able to reduce the carbon emissions globally. तो इसका कोई फायदा नहीं है. In fact, it is only going to hamper the economy, the trade of your developing nations, your poor nations, nations which are still struggling to come at par with the developed nations. उनके लिए ज्यादा हानिकारक होने वाला है ये. तो एज कंपेयर टू द प्रॉब्लम्स, डैमेज जो होगा पुअर नेशंस को वो बहुत ज्यादा होगा. अब यूके भी ऐसा एक लेजिस्लेशन लेके आ रहा है वेयर दे आर आल्सो गोइंग टू लेवी टैक्स carbon emission. They are going to create a carbon emission taxation system for similar products. और they are also, उनका straight up aim यही है that they want to address the climate change, and वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. दे आर वेरी क्लियर अबाउट दैट. तो दिस इज ऑल अबाउट CBAM दैट यू वर सपोज टू नो. एंड आई थिंक काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी अबाउट व्हाट CBAM इज, क्यों लाया है यूरोपियन यूनियन इसे, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एंड ग्लोबली इसको इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, I want you to go back and research on the same topic, and I want you to figure out कि कौन से legislation के under कौन से legislation से CBAM is going to get governed. दूसरी चीज ये है कि ये force में कब आ रहा है, क्या are there any exclusions या कोई exemptions दिए गए हैं to the companies under this mechanism, under this system. चौथी चीज, आई वॉन्ट यू टू रिसर्च कि इसको एनफोर्स करने का क्या मैकेनिज्म है, और ये टैक्स जो लेवी करेंगे, हाउ आर दे गोइंग टू कैलकुलेट ये कितना टैक्स लेवी किया जाएगा. एंड लास्टली आई वांट यू टू गो थ्रू कि कौन सी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल है इसके एनफोर्समेंट के लिए. नाउ व्हेन I have told you about the basic concept of CBAM. I am sure whenever you are reading it in the newspaper, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा you will be able to understand it much better, and you will because you already have that background knowledge that is required to understand the intricacies of that article. And please make notes of uh, everything that I have asked you to research by yourself. I think that is it from my side for this live. If you have any questions, or you want me to discuss some other topic in the next video, some particular topic, or you have some queries that you want me to address, let me know in the comment section. And even we are very much open to a feedback from your side. That is it from my side for today. I will see you all in the next session tomorrow. Thank you.